रावलपिंडी के नवाही इलाके चौंतरा में दो गिरोहों की पुरानी दुश्मनी 9 जिंदगियां ले गई। मुसल्लह अफराद ने एक मकान में घुसकर गोलियां बरसा दी। 5 खवातीन और 4 बच्चे जान से गए। जख्मों से चूर 3 बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने शहर की नाकाबंदी कर दी, लेकिन कोई मुलजिम कानून की गिरफ्त में ना आ सका। कराची में आटे की कीमत पूरे मुल्क में सबसे ऊपर। 20 किलो आटे का थैला 1360 रुपए का हो गया। पंजाब में चक्की का आटा 70 रुपए किलो तक पहुंच गया। महंगाई के मारे शहरियों ने सर पकड़ लिए। कहा कि रोटी का निवाला भी छिन गया तो क्या मट्टी खाएंगे। चीनी की फी किलो कीमत 87 रुपए 84 पैसे हो गई। आलू, प्याज, सुर्ख मिर्च, दूध और दही भी महंगे हो गए। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट ने महंगाई में इजाफे की दास्तान सुना दी। के इलेक्ट्रिक सिर्फ पैसे बना रहा है, उसका लाइसेंस मुअत्तल होना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्ट्रिक इंतजामिया और वकला पर बरहम। बिजली कंपनी के वकील से पूछा, बिजली चोरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। वकील ने बताया कि ज्यादातर इलाकों से कुंडे हटा दिए, बाज़ इलाकों में लोग दोबारा कुंडे लगा लेते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लोगों के बार बार कुंडे लगाने का मतलब है कि इंतजामिया नाकारा है। अदालत का कराची में गैर इलानी लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म। 25 अगस्त को के इलेक्ट्रिक से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। मौलाना फजलुर रहमान के भाई जियाउल रहमान को जिला वस्ती कराची का डिप्टी कमिश्नर तैनात कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह ने कहा कि जियाउल रहमान की तैनाती एक मुकम्मल इंतजामी मामला है। जियाउल रहमान खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतजामी ओहदों पर फाइज रह चुके हैं। वजीर अमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर बोले कि मौलाना के भाई टेस्ट और मेरिट के बगैर भर्ती हुए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियग़फिर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। इस्तांबुल में नई तारीख रकम हो गई। तारीखी मस्जिद आया सोफिया दोबारा मुसलमानों की इबादतगाह बन गई। मस्जिद में 86 बरस बाद अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद। इमाम मस्जिद ने सुल्तान मोहम्मद फातिह की तलवार हाथ में पकड़कर जुमे का खुतबा दिया। नमाज जुमा की अदायगी के लिए पूरा शहर उमड़ आया। आया सोफिया के इर्द गिर्द की तमाम गलियां, बाजार और सड़कें नमाजियों से भर गईं। तुर्क सदर तैयब उर्दवान, काबीना अरकान और खवातीन की बड़ी तादाद ने भी तारीखी मस्जिद में नमाज अदा की। शहरियों ने कोरोना एहतियाती तदाबीर का भी खास ख्याल रखा। तारीखी मौके पर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने तलावत कुरान भी की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यूरोप में कोरोना के बढ़ते केसेस पर आलमी इदारा सेहत का इजहार तशवीश। यूरोपीय मुल्कों को पाबंदियां सख्त करने का मशवरा दे दिया। कहा कि यूरोप में मरीजों की तादाद 30 लाख से ऊपर जा चुकी है। यूरोप अमवात के लिहाज से भी सबसे ज्यादा मुतासिर है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान में मीडिया इदारों और सिविल सोसाइटी पर पाबंदियों की इतलात से आगाह हैं। मीडिया और मवाद पर पाबंदियों पर तशवीश है। मुतहरिक प्रेस और शहरियों की आज़ादी किसी भी आज़ाद कौम के लिए कलीदी हैसियत रखती है। सहाफ़ियों पर हमलों के लिए जवाबदेही का फुकदान आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा को कमज़ोर करता है। इससे पाकिस्तान के इमेज को भी नुकसान पहुँचता है। पायलट के मशकूक लाइसेंसों के मामले की सेनेट में भी गूंज। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा कि पायलट्स के लाइसेंस इम्तिहानात में गैर शफाफ तरीक़ेकार इस्तेमाल किया गया। बात यहाँ नहीं रुकेगी, मंतकी अंजाम तक जाएगी।
सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि अगर वो वजीर होती तो अपने ओहदे से इस्तीफा दे देती। सेनेटर रजा रबानी ने सवाल किया कि क्या ये दुरुस्त है कि पायलट्स की जाली लाइसेंस के मसले से पहले यूरोपीय यूनियन सेफ्टी एजेंसी ने PIA फ्लाइट सेफ्टी निजाम का मसला उठाया था। भारतीय जासूस कुलभूषण को NRO नहीं दिया, कुलभूषण की सजा भी खत्म नहीं की। तीसरी बार हल्फ उठाने के बाद वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम का कौमी असम्बली में ऐलान, कहा कि ये ऑर्डिनेंस NRO नहीं, NRO वो होता है जो परवेज मुशर्रफ ने दिया और सजाएं खत्म कर दी। अगर ऑर्डिनेंस ना लाते तो भारत सलामती काउंसिल में जाकर पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवा सकता था। ऑर्डिनेंस लाकर पाकिस्तान ने भारत के हाथ काट दिए। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह के वफाकी हुकूमत पर वार, कहा कि इत्तलात हैं कि तीसरी बार हल्फ उठाने वाले वजीर कानून को कुलभूषण का केस लड़ने के लिए फिर मुस्ताफी होना पड़ेगा। हम सिंध कार्ड नहीं सिंध कॉज की बात कर रहे हैं। बिलावल गलत पॉलिसियों के खिलाफ बात करते हैं तो उनको आग लगती है। SOPs पर अमल करते हुए वफाकी नाअहली के खिलाफ एहतजाज करेंगे। ईद उल अज़हा पर एहतियाती इक़दामात पर अमल ना किया गया तो पंजाब में कोरोना के मरीजों और अमवात की तादाद बढ़ सकती है। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ पंजाब की डीन डॉक्टर जरफिशा ने खबरदार कर दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि ईद पर लोग समाजी फासला रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और हाथ साफ रखें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वसाइल नजरअंदाज होने से बलोचिस्तान में एहसास महरूमी ने जन्म लिया। हुकूमत को इस एहसास महरूमी का अदराक है, उसे दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। कौमी तरक्याती काउंसिल के इजलास से खिताब, इजलास में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, मोहम्मद हम्माद अजहर समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। सीनियर सहाफ़ी के अगवा और तशद्दुद की मुज़म्मत, कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर दौर में मीडिया की आज़ादी के लिए लड़ी है। जो सहाफ़ी हुकूमत पर तनकीद करे उसे नौकरी से निकलवा देना अफसोसनाक है। हम जमहूरियत और प्रेस की आज़ादी पर ऐसे हमले कबूल नहीं करते। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात का इजलास, मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज रशीद ने कहा कि मतीउल्लाह जान का अगवा और बाजियाबी अहम है, मुतल्लका इदारों से उस पर जवाब तलब किया जाए। मतीउल्लाह जान को मदऊ करके उनका नुक्ता नज़र भी मालूम किया जाए। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है, रिपोर्ट कमेटी इजलास में भी पेश की जानी चाहिए। सेनेट में कश्मीरी रहनुमा आसिया अंद्राबी से इजहार यकजहती के लिए मुशाहिद हुसैन सैयद की करारदाद मंजूर। आसिया अंद्राबी की रिहाई का मुतालबा, तिहाड़ जेल में कैद तन्हाई वार्ड में मुंतकिल करने की मुसम्मत। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि आसिया अंद्राबी की तवील हिरासत इंतहाई तशवीशनाक है। ज़ईफ खातून की कैद भारतीय रियासती साम्राज्यी ज़हनियत की आकाश है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुमे को भी गर्म मौसम का राज। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौखुंडी और जादू में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह और सिब्बी में 43 डिग्री रहा। कराची में आज हल्की बारिश का इम्कान, शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री रहा। इस्लामाबाद 37, लाहौर 36, पेशावर 40, कोयटा का दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जम्मू में 23, श्रीनगर में 14 और लेह में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक ने कहा है कि रोजगार स्कीम के तहत ईद से पहले जुलाई की तनख्वाहें उजरतें देने की इजाज़त है। कारोबारी इदारे जुलाई की तनख्वाहें अदा करने के लिए फाइनेंसिंग हासिल कर सकते हैं। कारोबारी इदारों को एक से ज़ायद बैंकों से फाइनेंसिंग हासिल करने की इजाज़त है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 134 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, डी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।
और राजनपुर के बकरे जिनके नखरे हैं वखरे, दराज का चौड़ा सीना, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। सरगोदा की मंडी में भी 10 मन के बैल की धूम। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद उल अजहा के लिए जानवरों की खरीदारी जारी।